नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट और सेकंड है ये हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हमें बनाना है। तो ध्यान रखना, ये डायग्राम वापस बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ये एंगल जेड दिया हुआ है। ये ध्यान है, ये जहाँ पे भी ये आकृति होती है इसका मतलब 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ अपने को, ये वाई दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। इनके मान अपने को ज्ञात करने हैं। इनके नाम अपन अपने मन से दे सकते हैं, ए बी सी एंड डी। तो देखो यहाँ पे जो एंगल है, देखो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी ध्यान रखना 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल है वो शीर्षाभिमुख कोण है। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का रहेगा, यानी कि एक्स का मान यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ तो अपन एंगल अपने मन से मान सकते हैं। यह एंगल अपन लिख सकते हैं कि एंगल डब्ल्यू और एंगल एक्स शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है जो है बराबर होते हैं, अतः ये बराबर होंगे। अतः ये बराबर होंगे। इसका मतलब है कोण एक्स और कोण डब्ल्यू दोनों बराबर हैं। तो एक्स की वैल्यू देखो, डब्ल्यू की वैल्यू अपने को 90 डिग्री दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। अब देखो ये 90 डिग्री का है। अब एंगल अपन यहाँ और लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज डी ओ सी। त्रिभुज डी ओ सी में देखो तीन एंगल है, वाई एक्स और 30। इन तीनों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखो लिखेंगे कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर यहाँ पे होगा 180 डिग्री। तो कोण देखो डी का मान यहाँ पे दिया हुआ वाई, तो अपन यहाँ वाई लिख देंगे। कोण ओ का मान यहाँ पे देखो 90 डिग्री अपन ज्ञात कर चुके हैं, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और कोण सी का मान यहाँ पे देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री लिखना है, बराबर यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखो वाई प्लस, अब देखो 90 में ये 30 जोड़ेंगे तो 90 और 30 कितना हो जाएंगे, 120, 120 डिग्री हो जाएंगे, बराबर यहाँ आएगा 160। अब ये वाई प्लस का है, उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो वाई का मान आएगा यहाँ पे 60 डिग्री। इस प्रकार ये कोण वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो हमने एक्स का मान ज्ञात कर लिया है, ये देखो ये एक्स का मान ज्ञात कर लिया है, यहाँ पे वाई का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें डब्ल्यू का मान, देखो यहाँ पे जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे कोण, यहाँ देखिए ये कोण वाई और कोण जेड, ये दोनों देखो यहाँ पे जेड आकृति बन रही है, यहाँ पे देखो ये जेड आकृति बन रही है। तो जहाँ पे जेड आकृति बन रही है उनको ध्यान रखना एकांतर कोण कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे जेड आकृति बन रही है, इसका मतलब जो वाई का मान है वो क्या होगा, जेड का होगा। वाई का मान जो है वो जेड का मान होगा। तो यहाँ अपने को लिखना है कि कोण वाई व कोण जेड इनको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो यहाँ ध्यान रखना, अपने को लिखना है एकांतर कोणों का मान, एकांतर कोणों का मान है वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ लिखना है बराबर होता है। तो ये इनका मान बराबर होगा, ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ लिखेंगे कोण वाई और बराबर होगा कोण जेड। तो कोण वाई का मान अपने को दिया हुआ 60 डिग्री, इसका मतलब जेड का मान भी क्या होगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार हमने देखो एक्स, ये एक्स का मान ज्ञात हो गया है, यहाँ एक्स का मान ज्ञात हो गया है, वाई का मान भी ज्ञात हो गया है और जेड का मान भी ज्ञात हो गया। तो तीनों का आंसर हम निकाल चुके हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अपने को क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ डायग्राम दिया हुआ है। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अब इसमें देखो
पैरेललोग्राम अपने को दिया हुआ है, ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है। और इसमें ध्यान रखना इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसको मान लेते हैं ई, ये अपन ने नाम दे दिया। अब तो देखो एंगल बी है ना, जो कोण बी है, कोण का बी का सम्मुख कोण है डी। तो ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी व कोण डी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कौन से कोण है ये? सम्मुख कोण है। तो ध्यान रखना यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है कोण डी का मान है वो कोण बी के बराबर होगा। तो देखो कोण डी का मान y दिया हुआ है और बी का मान कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। तो इसका मतलब कोण y का मान भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। अब देखो आगे, देखो अब देखो कोण बी और कोण ए, ये दोनों क्या है? आसन कोण है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए और कोण बी, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। ये कौन से कोण है? ये आसन कोण है। और जो आसन कोण होते हैं उनका योग ध्यान रखना 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो यहाँ लिखेंगे आसन कोणों का योग वो होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कोण ए का मान x दिया हुआ है और कोण बी का मान 80 डिग्री दिया हुआ। तो अपन यहाँ लिख देंगे 80 डिग्री बराबर आ जाएगा 180। अब देखो 80 यहाँ पे प्लस में है ना, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। तो ये x का मान 100 डिग्री आ गया, y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में अपने को कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं अपन W। तो ध्यान रखना कोण x और कोण W ये दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो इनका जो मान है, इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण x व कोण W, यहाँ लिखना है कोण x व कोण W समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? ये सम्मुख कोण है। और ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कोण x का मान और कोण W का मान बराबर होगा। x का मान अपने को देखो यहाँ पे दिया हुआ 100 डिग्री है, तो इसका मतलब 100 यानी कि W का मान भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा। अब इस डायग्राम के अंदर देखिए W और Z है, ये दोनों देखो, ये W और Z है ना, ये दोनों रेखिक कोण है। ये दोनों क्या है? रेखिक कोण है। तो रेखिक कोणों का योग ध्यान में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखना है अपने को, यहाँ लिखेंगे कोण W व कोण Z रेखिक कोण युग्म है। दोनों रेखिक कोण युग्म है। और ध्यान रखना है रेखिक कोणों का योग है वो कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है। कितना होता है? यह 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे कोण W प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है। W का मान 100 डिग्री हमने ज्ञात किया था, Z प्लस बराबर 180 डिग्री है। 100 डिग्री का पक्षांतरण करेंगे तो कोण Z बराबर 180 डिग्री माइनस के 100 डिग्री हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कोण Z का मान अपने पास आ जाएगा 80 डिग्री। इस प्रकार हमने तीनों कोणों के मान हम ज्ञात कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम भी सॉल्व कर चुके हैं। एक्स वाई जेड तीनों के कोण हमने ज्ञात कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को डायग्राम दिया हुआ है,
ए बी सी एन डी ये दिया हुआ है। तो ध्यान है ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण बी और कोण डी ये दोनों देखिए सम्मुख कोण है। तो अपने को मालूम है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है कोण डी वो होगा, कोण बी के बराबर होगा। तो कोण डी का मान y दिया हुआ है, कोण बी का मान कितना हो जाएगा 112। इसका मतलब y का मान कितना आएगा, यहाँ पे 112 डिग्री आएगा। अब देखो इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए डी सी, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो देखो यहाँ पे कोण ए, कोण डी और कोण सी इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा इसके कारण भी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ना वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये लाइन अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ए का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, ए का मान 40 डिग्री है तो यहाँ 40 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण डी का मान यहाँ पे वाई दिया हुआ है, कोण सी का मान यहाँ पे एक्स है, बराबर यहाँ आएगा 180 डिग्री। अब देखो ये तो आ गया 40 प्लस, अब देखो वाई का मान यहाँ पे दिया हुआ 112 डिग्री, तो हम यहाँ पे 112 डिग्री लगा देंगे, प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये 112 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 152 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हो जाएंगे ये 152 डिग्री प्लस के एक्स बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। अब इसको सरल करना है। तो देखो ये 152 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 180 माइनस के 152। तो x बराबर देखो कितना हो जाएगा, लगभग 28 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 28 डिग्री इसका मान आएगा। x का मान 28 डिग्री आ गया और देखो y का मान 112 डिग्री आ गया और x का मान 28 डिग्री आ गया। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर अपने को देखना है कि ये यहाँ पे देखो जेड आकृति बन रही है, जेड आकृति बन रही है ना, ये देखो ये जेड आकृति बन रही है। इसका मतलब ये एक्स और ये जेड दोनों एकांतर कोण है। क्या है ये, तो ये दोनों एकांतर कोण है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण एक्स व कोण जेड एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ध्यान है एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण को ध्यान रखना, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल भी कहता है, क्या जाता है अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोणों के मान बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कोण x का मान है वो कोण z के बराबर होगा। तो देखो यहाँ देखिए कोण x का मान कितना है, 28 डिग्री है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, अपन यहाँ 28 डिग्री लिखेंगे, यानी कि z का मान क्या आएगा 28 डिग्री। इस प्रकार हम तीनों कोणों के मान ज्ञात कर लेंगे, x y z तीनों कोणों के मान ज्ञात हो जाएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि D और B 180 डिग्री है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, ये देखो एंगल दिया हुआ ABCD, जो इसके सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कह रहा है इन दोनों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या, तो ऐसा कोण संभव नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में, ये क्या है कोण D प्लस कोण B वो बराबर 180 डिग्री हो सकता है क्या, तो ऐसा कोण पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके एंगल है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ लिखेंगे ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता
है। तो ध्यान रखना, अगर ये सेंटेंस कब संभव हो जाता, जब ये अगर ये आयत होता तो ये अपन सेंटेंस कह सकते थे, क्योंकि आयत में इसका ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, तो ये दोनों 180 हो सकते हैं, अन्यथा ये नहीं हो सकते हैं। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लीजिए। सेकंड के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है, सेकंड में आपके सामने लिखा हुआ है, ये कह रहा अगर ए बी और डी सी दोनों बराबर है, यानी कि ये ए बी और डी सी दोनों बराबर है। जैसे मान लो ए बी का मान यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डी सी भी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ए डी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ लिखा बी सी है वो 4.4 सेंटीमीटर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? ये बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला एंगल देख लेते हैं अपन। यहाँ देखो थर्ड वाले में लिखा हुआ कोण ए 70 डिग्री है और कोण सी 65 डिग्री है। अब देखो कोण ए अगर ये देखो ये कोण अगर 70 डिग्री का है तो सी 65 डिग्री का हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान रखना इसमें ये कंडीशन है कि यहाँ पे ये लिखेंगे, ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी अपोजिट जो एंगल वो इक्वल होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसलिए ये संभव नहीं होगा। तो हमने कारण सहित इनका